परम श्रद्धेय गुरुदेव के श्री चरणों में मैं अपने मन, शरीर, वाणी और चित्त को पूर्णतः समर्पित करता हूँ। गुरुदेव की हम सबके सामने उनके मुखारविंद से ज्ञान गंगा बह रही है, उसका श्रवण कर रहे हैं। मैं गुरुदेव की आज्ञा से, उनकी प्रेरणा से उस ज्ञान गंगा में 2 बूंद ऐड करने का प्रयास करने जा रहा हूं। हमारे ऋषि जो हैं वो साइंटिस्ट थे। पतंजलि ने योग शास्त्र का निर्माण किया, चरक ने आयुर्वेद का निर्माण किया, वराहमिहिर ने भविष्य के शास्त्र का निर्माण किया। ऐसे सब साइंटिस्ट अपने पूरा जीवन उन्होंने लगा दिया। लेकिन दुख की बात यह है कि इस बीच के काल में यवनों के राज्य में रिटर्न प्रूफ जो हमारे थे पूरे नष्ट कर दिए गए। नालंदा विश्वविद्यालय पूरा जला दिया गया और इसलिए हमारी जो बातें हैं साइंटिफिकली सच, वो आज हम रिटर्न प्रूफ के हिसाब से नहीं रख सकते हैं समाज के सामने, इस दुनिया के सामने। लेकिन फिर भी मैं 2 बातें आपके सामने रखूंगा। हम सब लोग हनुमान चालीसा बोलते हैं। हनुमान चालीसा यह संत तुलसीदास जी ने लिखी है अवधी भाषा में। अवधी भाषा उस समय की और अभी की हिंदी में थोड़ा फर्क है, समझने में थोड़ा तकलीफ होती है हम लोगों को। अवधी भाषा के अंदर कुछ शब्द मैंने ढूंढ के निकाले हैं। वो है एक तप यानी 12 साल, एक शरद यानी 60 साल, एक संतोष यानी 80 साल, एक योजन यानी 8 माइल्स 8 माइल्स, एक सहस्त्र यानी 1000 और एक जुग यानी 12,000। ये अवधि के शब्द है, मेजरमेंट्स के उस जमाने के। हमारे हनुमान चालीसा के अंदर एक वाक्य है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानू। इसका अर्थ क्या है? कहानी ऐसी है कि हनुमान जी जब छोटे थे, सूर्य को उगते हुए देखकर फल समझकर उनको खाने के लिए निकल पड़े, लेकिन इंद्र ने प्रहार किया। वायु के पुत्र रहने से वायु नाराज हो गए। वे पौराणिक कथाएं हैं, इसमें हमें जाना नहीं है। ये जुग सहस्त्र योजन पर भानु, भानु यानी सूर्य, इसको खाने के लिए निकल पड़े। ये अंतर बताया है सूर्य के और पृथ्वी के अंदर का हनुमान चालीसा के एक वाक्य में। अब कैसे? एक जुग यानी 12,000, सहस्त्र यानी 1000 और योजन यानी 8 माइल्स। इन तीनों का यदि मल्टीप्लिकेशन करे, गुणाकार करे, इट कम्स टू 96 मिलियन माइल्स। 96 मिलियन, 1 मिलियन यानी 10 लाख, 96 मिलियन माइल्स। लेकिन आज के ज़माने में हम किलोमीटर्स में गिनते हैं। यदि हम 1.6 किलोमीटर्स इक्वल टू 1 माइल, इसको 1.6 किलोमीटर से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 150 मिलियन किलोमीटर्स। आज आपके सबके पास मोबाइल है, निकाल के बाद में देख लेना, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। सूर्य और पृथ्वी के अंदर का क्या डिस्टेंस है, गूगल आपको बताएगा। इट इज़ अराउंड 150 मिलियन किलोमीटर्स। हमारे जो शास्त्र हैं कितने साइंटिफिक है। एक वाक्य में उन्होंने लिख दिया, जुग सहस्त्र योजन पर भानु। इसके अंदर उन्होंने ये बता दिया। दूसरी बात जो है मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, हम गंगा के किनारे बैठे हैं। क्या गंगा पवित्र है? यह हमारे अंधश्रद्धा है। यह आज आपको और हमको समझने की ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग तो मान लेते हैं गुरुदेव का हर शब्द, हम बिना सोचे भी मान लेते हैं, सत्य है इसलिए। लेकिन आने वाली पीढ़ी नहीं मानेगी और इसलिए हमारा कर्तव्य है हम समझे इस बात को, व्हाट इज द साइंटिफिक बेस बिहाइंड इट। अदरवाइज दे विल फील कि ये सभी अंधश्रद्धा है। गंगा पवित्र है क्या? गंगा का पानी हम लेके जाते हैं, सभी लोग अपने घरों में रखते हैं 10-10 साल तक, उसमें कभी दुर्गंध नहीं आती। लेकिन आप बिस्लेरी का बॉटल ले लो, उसको खोल दो, 8 दिन के अंदर उसके अंदर दुर्गंध आना शुरू हो जाएगी।
क्या वजह है गंगा के अंदर बास क्यों नहीं आती गंगा के पानी में? 40-50 के वर्ष में, 1940-50 के साल में कॉलरा के साथ आई थी। कई लाशें फेंक देते थे कॉलरा की, जो मर गए हैं उनको। उसके नीचे का पानी लेकर सर्च किया गया, वो पानी भी पूरा शुद्ध निकला। इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुए, हजारों रिसर्च पेपर निकले हैं। अल्टीमेटली एक बात सामने आई है, इसके अंदर एक वायरस है जो साइंटिफिकली हमको मिला है। इस वायरस का स्ट्रक्चर भी आ गया है बाहर, उसका नाम है बैक्टीरियोफेज। ये बैक्टीरियोफेज वायरस जो है, ये जो पानी में दुर्गंधि निर्माण करने वाला बैक्टीरिया है, उसको मार देता है। मैं यदि 1 लीटर गंगा जल लेकर जाऊं, उसके अंदर 9 लीटर दूसरा सादा पानी मिला दूं, ये पूरा गंगा जल बन जाता है। क्योंकि जो इसके अंदर वायरस है बैक्टीरियोफेज, इट मल्टीप्लाइज वेरी फास्ट एंड होल वाटर बिकम गंगा जल। ये गंगा जल है। दूसरी बात, गंगा जल के अंदर ऑक्सीजन का प्रमाण 25 टाइम्स मोर देन द नॉर्मल वाटर। 25% नहीं बोल रहा हूं, 25 टाइम्स मोर देन द नॉर्मल वाटर। व्हाई इट इज सो? व्हाई? हम ऐसा ही बोलेंगे भाई गंगा हिमालय से निकलती है, पहाड़ों से निकलती है, वनस्पति है, औषधि वनस्पति है, उसमें से आती है, उसमें से वायरस आ गया होगा और उसमें इतने पहाड़ों से गिरती है, इसलिए ऑक्सीजन अंदर चला गया है। ये हम समझ सकते हैं। लेकिन एक गंगा नहीं निकलती, कई नदियां निकलती है हिमालय से, लेकिन गंगा में ही बैक्टीरियोफेज पाया जाता है। गंगा में ही 25 टाइम्स मोर ऑक्सीजन पाया जाता है। क्यों? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। मैं जब पीएचडी करता था रिसर्च के समय, उस समय हमको आके रुक जाते थे हमारे रिसर्च में। उस समय हम सोचते थे कुछ उत्तर नहीं है इसका, कहीं पर भी उत्तर नहीं मिल रहा। हम GOK लिख के छोड़ देते थे। व्हाट इज GOK? गॉड ओनली नोज। ये GOK हम साइंस हमारे रिसर्च के पेपर में लिखते थे, गॉड ओनली नोज बोल के, पता ही नहीं हमको। आज हम भी यही बात कर सकते हैं, गंगा जल में ही सिर्फ बैक्टीरियोफेज वायरस क्यों मिलता है, 25 टाइम्स ऑक्सीजन मोर क्यों है, ये कोई नहीं जानता। बाकी भी बहुत नदियां निकलती है, लेकिन किसी में नहीं पाया जाता। अल्टीमेटली एक बात निश्चित है, हम मान सकते हैं कि हमारे पाप धुलते करते, वो बात अलग है, लेकिन इट इज ये पवित्र है, गंगा जल पवित्र है, इसका हमें अभिमान है। और हमारा जो साइंस है, जो हमारे ऋषियों ने रखा है, इट इज ऑल साइंटिफिक। मुझे यहाँ 2 मिनट बोलने के लिए समय दिया गया, बहुत बहुत धन्यवाद। गंगा माता की, संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। हमारी परंपरा के एक एक सारे के सारे पहलू स्वाभाविक रूप से विज्ञानाधिष्ठित हैं। विज्ञान की खोजें बाद में हुई। हमारी संस्कृति पहले से इन सब बातों को अपने आप ही ऋषियों की प्रज्ञा पर विश्वास रख करके मानती रही। गीता परिवार के माध्यम से हम लोग इसी प्रकार से अपनी संस्कृति के बारे में निर्माण होने वाले प्रश्नों के उत्तरों का अन्वेषण करके और वे समाधान बालकों के सामने प्रस्तुत करते रहते हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इसी प्रकार हम सब लोगों के अंतःकरण में 2 विषयों के बारे में प्रकाश डाला। नारायण। गंगा मैया की।